गाइस, जहां पूरी दुनिया तेजी से डेवलप हो रही है, वहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जोरों शोरों पर है। इसकी वजह से दुनिया भर में हर साल 30 करोड़ टन से भी ज्यादा प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिससे आए दिन हजारों टन प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन ने प्लास्टिक को लेकर चिंता जाहिर की है और चेतावनी दी है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक की संख्या होगी। दरअसल दुनिया भर में निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को पूरी तरह से रिसाइकल नहीं किया जा रहा। ऐसे में प्लास्टिक कचरा हर साल 1 करोड़ टन से भी ज्यादा समंदर में गिराया जा रहा है, जिससे हर साल 10 करोड़ समुद्री जीवों की मौत हो रही है। यही कारण है कि 27 जून 2022 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक केन्या और पोर्टुगल की सरकारों की ओर से यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और ऐसे ही दुनिया भर में और भी मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पर यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है और इसे हम सबको गंभीरता से लेना चाहिए। कोरोना महामारी ने ऑलरेडी हमें एहसास दिला दिया है, अब बारी हमारे सुधरने की है। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए या किसी को इंप्रेस करने के लिए लोग क्या क्या नए नए तरीके नहीं निकालते, पर आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो तरीका सबसे यूनिक और खूबसूरत है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं जापान के अमामी ओसीमा आइलैंड के आसपास पाए जाने वाले पफर फिश की, जो फीमेल मछलियों को इंप्रेस करने के लिए समंदर के रेत में बेहद खूबसूरत मंडाला कलाकृतियां बनाते हैं। अपने से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी कलाकृति ये 7 से 9 दिनों तक लगातार 24 घंटे मेहनत करके बनाता है। अपनी ताकत और मेहनत सिर्फ इस उम्मीद में दिखाता है कि बस कोई फीमेल पफर फिश उससे इंप्रेस हो जाए। इंप्रेस करने का इतना रोमांटिक तरीका देखकर तो कोई भी पिघल जाएगा। गाइस, आज हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इन 70 सालों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने हमारे देश में एक नई क्रांति की शुरुआत की और हमारे देश के लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी। लेकिन गाइस, साल 1947 के बाद कुछ ऐसी अनसुनी घटनाएं भी घटी हैं जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। और ये घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने इंडिया के आने वाले कल को बदल के रख दिया। वैसे गाइस, अगर आप इन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो कुकू एफएम पर 1947 के बाद का भारत की ऑडियो बुक जरूर सुनिएगा। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट, यानी कि आपको 399 का सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए। गाइस, गोदरेज सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसने पिछले 125 सालों में इंडिया को बहुत कुछ दिया है। जी हाँ गाइस, साल 1897 में शुरू हुई ये कंपनी अगले 5 सालों में ही ताले बनाने से लेकर अलमारियां तक सब बनाने लगी और इंडिया को हर चीज सबसे पहले लाकर दी थी। इंडिया में जनरल इलेक्शन के लिए सबसे पहला बैलेट बॉक्स साल 1951 में गोदरेज ने ही बनाया था। यही नहीं, इंडिया का सबसे पहला टाइपराइटर, रेफ्रिजरेटर और सबसे पहला वॉशिंग मशीन गोदरेज ने ही लॉन्च किया था। गोदरेज को पुरानी कंपनी होने का पूरा फायदा मिला, जिससे उसके प्रोडक्ट इंडिया में जल्दी पॉपुलर होने लगे और आज गोदरेज का शेयर मार्केट 40% है और इसकी मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और ये वही कंपनी है जिसकी मुंबई में करीबन 3500 एकड़ की जमीन है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।